हे लर्नर्स, मेरा नाम है बिप्लव। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे द रोड मैप टू बिकम अ वेब डेवलपर। हाउ यू कैन बिकम अ वेब डेवलपर एंड स्टार्ट अर्निंग मनी एज अ डेवलपर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हाउ यू कैन बिकम अ वेब डेवलपर, देन द टेक्नोलॉजीज दैट यू नीड इन ऑर्डर टू बिकम अ वेब डेवलपर, देन द टेक्नोलॉजीज दैट यू शुड अवॉइड। मीनिंग, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा फेमस है एंड लोग बहुत ज्यादा सीखते हैं, बट उनका यूज इंडस्ट्रीज में ज्यादा नहीं है। सो दोज टेक्नोलॉजीज वी विल बी अवॉइडिंग। देन why you should become a web developer. Then, last but not the least, the resources जहां से आप लोग अलग अलग टेक्नोलॉजी सीख सकते हो, अलग अलग वेबसाइट्स है जहां पर जाके आप डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर वो ये है, दैट इज द पैकेजेस दैट आर ऑफर्ड टू वेब डेवलपर्स। सो स्टार्टिंग विथ द जॉब मार्केट, कि हम लोग ये पर्टिकुलर स्किल सीख तो रहे हैं, बट इसकी जॉब मार्केट कैसी है, क्या इसमें जॉब्स है भी या नहीं। सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट एज पर द रिसर्च 2023 तक हमारी $65 बिलियन की इंडस्ट्री थी वेब डेवलपमेंट। बट बट 2032 में इट विल बी 130, और यू कैन से $131 बिलियन की कंपनी हो जाएगी वेब डेवलपमेंट। सो जस्ट थिंक अबाउट द शिफ्ट। एंड नॉट ओनली दैट, दूसरे इंडस्ट्रीज में, किसी भी दूसरे इंडस्ट्रीज हैं जहां पर जॉब्स की मार्केट प्लेस में बहुत ही कम इंक्रीमेंट हो रही है, दैट इज 5% ही और ज्यादा जॉब्स निकलेंगी इन दिस पर्टिकुलर डेकेड। बट वेब डेवलपमेंट में इट विल बी 23% मोर इंक्रीज इन जॉब्स। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, कितनी ज्यादा जॉब मार्केट में वास्टनेस है। नेक्स्ट, हम लोगों ने जान लिया ओके जॉब मार्केट में जॉब्स हैं, बट if you want to get into another field or different motivations are there in your mind, then what? सबसे पहली बात, if you want to get into IT sector, then this skill of web development is very easy to master. आप बहुत जल्दी सीख के चीजों को आप इम्प्लीमेंट करना सीख सकते हो। इफ यू आर क्रिएटिव, देन यू कैन यूज दैट क्रिएटिविटी इन दिस फील्ड एज वेल। So that is the first factor. Number two, marketplace is very vast. As I already told you, the marketplace is continuously increasing and the job market will increase accordingly. So this is a very growing field. Then अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में जाना है, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, देन ऑल्सो यू नीड प्रोजेक्ट्स इन योर रिज्यूमे, सो दैट आप अपने एम्प्लॉयर को दिखा सको दैट यस आई डू हैव स्किल्स ऑफ डेवलपमेंट एज वेल। उस चीज के लिए यू नीड वेब डेवलपमेंट। सो उस चीज के लिए आप सीख सकते हो वेब डेवलपमेंट, सो दैट आपका रिज्यूमे और ज्यादा स्ट्रांग हो। देन द फ्रीलांसिंग मार्केट। लेट्स से आपको जॉब नहीं करनी है, लेट्स से आपको दूसरे के लिए काम नहीं करना है, व्हाट टू डू देन? यू हैव वेरी गुड स्किल्स, showcase those skills in freelancing marketplace and get paid get paid to work for your clients. So you will be kind of a freelance, or not only a freelancer, you can start your own company with that, web developer company or something like that. So this is also a very good field to start your own company as well, or start freelancing as well. Then, before getting ahead and understanding all the dynamics of web development, कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी होंगी। हम में से हर एक इंसान ने कोई ना कोई वेबसाइट देखी है। वेबसाइट के जो फ्रंट में हम लोगों को दिखता है फोन में या फिर पीसी में, दैट इज द फ्रंट एंड। जिस भी चीज के साथ हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स कि कोई भी चीज हो जिस पे हम लोग क्लिक कर सकते हैं, कोई भी फॉर्म हो जिसे हम लोग फिल कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर क्लॉथ है या फिर amazon के वेबसाइट में हम लोग कुछ बाय के लिए ऐड कर रहे हैं कार्ट में, ऑल दिस थिंग्स दैट वट एवर वी कैन इंटरेक्ट विद, दैट इज द फ्रंट एंड। देन कम्स अनदर पार्ट, दैट इज द बैक एंड। बैक एंड में क्या होता है? आपने फर्स्ट टाइम जब साइन इन करा, साइन अप करा, सो फिर आपने एक ईमेल एड्रेस डाला, एक पासवर्ड डाला, अपना यूजर नेम डाला, एटसेट्रा, वो सारी चीजें स्टोर होती है पीछे जाके। जस्ट लाइक पहले स्टोर होती थी कॉपीज में या दूसरी चीजों में, अब वो सेम चीज ऑनलाइन में जाके क्लाउड में स्टोर होती है, डेटाबेसेस में स्टोर होती है। सो दैट इज द बैक एंड।
बैकएंड में कुछ पर्टिकुलर लॉजिक्स होते हैं। लॉजिक्स मीनिंग कि आपके सारे डेटा को ले जाके और डेटाबेस तक पहुंचाना। देन एक डेटाबेस होता है। डेटाबेस का काम ये है कि आपके सारे डेटा को अपने अंदर रखना, सो दैट आप नेक्स्ट टाइम जब साइन इन करोगे या फिर लॉग इन करोगे, सो उस पर्टिकुलर डेटा के हिसाब से अगर आपने सारी चीजें फिल करी है सही से, देन वो डेटा आपको बोलेगी ओके यू कैन साइन इन, एंड आप साइन इन कर पाओगे। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर देयर इन अ वेबसाइट। नाउ अंडरस्टैंडिंग कि फ्रंट एंड, जैसे मैंने आपको बोला, जो कुछ भी चीज आप देख पाते हो वेबसाइट में, वो सारी चीजें फ्रंट एंड है। सो उसी हिसाब से फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती है, एंड फ्रंट एंड डेवलपर होता है जो कि उस पूरे पेज को बनाता है, जो कुछ भी आप देख सकते हो, जिसके साथ भी आप इंटरेक्ट कर सकते हो, चाहे वो कोई बटन हो, चाहे वो कार्ट का आइकन हो, साइन इन हो, लॉग इन हो, कुछ भी चीजें। सो ऑल दोज थिंग्स आर क्रिएटेड बाय फ्रंट एंड डेवलपर। अब फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज बेसिक जरूरी होती है? एट द वेरी फर्स्ट, HTML। HTML से हम लोग स्ट्रक्चर और फॉर्मेटिंग देते हैं अपने वेब पेज को। स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेटिंग मींस, जैसे आप एक घर बनाते हो, घर बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक स्ट्रक्चर देना पड़ता है। सिमिलर टू दैट हम लोग अपने कंटेंट्स को सिर्फ डाल पाते हैं HTML के हेल्प से। दैट मीन्स हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक ढांचा बना दिया। देयर आफ्टर कम्स CSS। CSS क्या करता है कि आपके सारे, जो आपने घर बनाया, उसी घर में अब आपको सोफा रखना है, अब आपको टीवी रखना है, अब आपको फैन रखना है, AC रखना है, वॉशिंग मशीन रखना है, एंड ईच एंड एवरीथिंग। अब CSS एक एक कंटेंट जो आपने HTML के हेल्प से डाला था उसे उठाएगा, एंड डिपेंडिंग अपॉन वेर यू वांट टू प्लेस इट, उसे प्लेस करेगा, सो दैट आपका डिजाइन अच्छा लगे, सो दैट आपका जो घर है, आपका जो वेबसाइट है, वो अच्छा लगे। सो CSS इज यूज फॉर स्टाइलिंग। देन कम्स जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या काम आता है? जावास्क्रिप्ट गिव्स फंक्शनैलिटी टू अ वेबसाइट। हाउ? आपने सारे इक्विपमेंट्स लगा लिया, आपने वॉशिंग मशीन लगा लिया, आपने कॉफी मशीन लगा लिया, आपने AC लगा लिया, आपने फ्रिज लगा लिया, हर एक चीज। नाउ आप चाहोगे कि एक पर्टिकुलर स्विच दबाने से एक पर्टिकुलर चीज ऑन हो। ओके, सो आपने एक स्विच दबाया तो फैन ऑन हो, एक स्विच दबाया तो कॉफी ऑन हो, कॉफी मशीन का ऑफ करा तो जैसे वो ऑफ हो जाए। सो दीज थिंग्स, दैट इज फंक्शनैलिटी, दी जाती है विद द यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट। वेबसाइट में कैसे फंक्शनैलिटी दी जाती है? आपने एक फॉर्म फिल करा, देन सबमिट बटन पे क्लिक किया, तो वो फॉर्म्स डेटाबेस में जाके सबमिट हो गया, उसके सारे जो डिटेल्स थे वो सबमिट हो गए। सो दिस इज व्हाट जावास्क्रिप्ट डज। आपने कोई एक बटन क्लिक किया तो आप दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो गए। तो दिस इज व्हाट जावास्क्रिप्ट डज। सो फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए these are the basic technologies that you need to start with. Then फ्रंट एंड डेवलपमेंट का आपने सारी टेक्नोलॉजीज एक बार सीख ली, देन व्हाट टू डू? देन सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट्स बनानी है, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस एंड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ओके मैं रियल लाइफ जो हमारे वेबसाइट्स होते हैं उसे बना कैसे सकता हूँ। तो उस चीज के लिए आपको प्रोजेक्ट्स बनानी है। प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए आपको सिंपली कोई भी एक वेबसाइट उठानी है, लाइक स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, amazon, एनीथिंग। उसके बाद उस एलिमेंट्स को देखते हुए कि ओके कहाँ पर कैसे एलिमेंट्स फिटेड हैं, अपने HTML से स्ट्रक्चर कर लिया, CSS से उसे सही से सारी डिजाइन्स बना दी, देन जावास्क्रिप्ट के यूज से आप जितनी फंक्शनैलिटीज डाल सकते हो वो आपने सारी डाल दी। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस। Thereafter, portfolio website. What it means? Simply means a online resume, you can say. कि आपने अपने details डाली, that what are the technologies you know, what is your education, if you have some work experience then आपका work experience क्या है, then your contact details and all, and with the use of HTML, CSS and JavaScript. Then अगर आपको जावास्क्रिप्ट में और ज्यादा मास्टरी करनी है, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर टू डू लिस्ट और टू डू ऐप, क्योंकि इसमें आप जावास्क्रिप्ट के हेल्प से मोस्ट ऑफ द फंक्शनैलिटीज डाल रहे होंगे, लाइक एडिंग अ न्यू टू डू और डिलीटिंग अ न्यू टू डू और मार्किंग इट एज डन, एटसेट्रा। एक बार आपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजीज सारी सीख ली, देयर आफ्टर, एंड उसके प्रोजेक्ट्स भी बना लिए, देन यू अंडरस्टैंड आपको अब रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स बनानी है। सो रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए गिट एंड गिटहब इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न। गिट एंड गिटहब से होता क्या है? सिंपली सेइंग, इससे वर्जन कंट्रोल एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है। वर्जन कंट्रोल का मीनिंग सिंपल शब्दों में ये है दैट यू अंडरस्टैंड कि डिफरेंट टाइम्स में आप जब कोड चेंज करोगे,
जिसकी वजह से दूसरे चेंजेस आएंगे, उन सारे चेंजेस को रिकॉर्ड में रखना, दैट आपने डे 1 को ये पर्टिकुलर चीजें चेंज करी, डे 2 को आपने एक बटन ऐड करा, डे 3 को आपने एक फॉर्म ऐड करा। सो वर्जन कंट्रोल होगा इससे। ओके। देन आपने जब एक बार गिट एंड गिटहब सीख लिया, आपने अपना अकाउंट बना लिया गिटहब पे, देयर आफ्टर यू पुश ऑल योर प्रोजेक्ट्स इनटू द गिटहब, एंड अपने सारे फ्रंट एंड के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें आपने शोकेस करा, so that you can show the employer that these are the technologies that you master in. Then एक बार git and github खत्म हो जाता है, thereafter what? Thereafter comes the backend. बैकएंड में बैकएंड लॉजिक भी आती है एंड बैकएंड की डेटाबेसेस भी आती है। स्टार्टिंग विद द बैकएंड, हम लोग सबसे पहले जाएंगे नोड जेएस में। नोड जेएस वाई? क्योंकि हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करा था। If you are someone who already know Python or Java or C Sharp or PHP and all these things, so आप उसके यूज से भी बैकएंड डेवलप कर सकते हो। बट इफ यू आर न्यू टू दिस फील्ड, देन आर और सिर्फ आपने जावास्क्रिप्ट सीखी है, देन गो आफ्टर नोड जेएस, क्योंकि नोड जेएस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस और वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज एज वेल। ओके। देन नोड जेएस खत्म होता है, दैट इज द जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। देन यू गो फॉर एक्सप्रेस। एक्सप्रेस खत्म होने के बाद यू विल बिल्ड एपीआईज एंड ऑल दिस थिंग्स। एक बार ये सारी चीजें हो जाती हैं, यू हैव स्टार्टेड डेवलपिंग एपीआईज, आपने टेम्पलेटिंग सीख ली ईजेएस या फिर दूसरे टेम्पलेटिंग सॉफ्टवेयर के हेल्प से, देन यू गो फॉर रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट साइकिल। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा वास्ट लग रही होंगी, बट दिस इज ऑल 4.5 to 5 months, एंड इसी ड्यूरेशन में आप ये सारी चीजें सीख जाओगे। Then, continuing with the video, integrating backend with the database. आपने बैकएंड बना लिया, आपके पास डेटाबेस भी है, देन आपको इस बैकएंड को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। देन एरर हैंडलिंग। बहुत सारे टाइम एरर आइदर यूजर के एंड से हो सकती है, या फिर यूजर कुछ ऐसा इनपुट दे रहा है दैट द वेबसाइट डजंट अंडरस्टैंड, देन वेबसाइट कुछ एरर थ्रो कर सकता है। उसी एरर को हैंडल करना, दैट इज नोन एज एरर हैंडलिंग। दिस इज वेरी सिंपल मीनिंग, और आप इसे जब करोगे तो आप समझ जाओगे कि ओके, दिस इज वेरी वास्ट, बट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर दी मोस्ट अमाउंट ऑफ एरर्स जो कि आ सकते हैं, जो कि पर्टिकुलरली एक पैटर्न के हिसाब से आते हैं। एक बार आपने बैकएंड कर लिया, देन आपको आता है डेटाबेस, जो कि इंटीग्रेटेड है बैकएंड में ही। डेटाबेसेस में आप सबसे पहले एसक्यूएल से और सीक्वल डेटाबेसेस से स्टार्ट कर सकते हो। एक बार आपने सीक्वल डेटाबेस पढ़ लिया, जिसमें हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम टेबल्स का यूज करते हैं, सो दैट वी कैन स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, देन वी गो फॉर नो एसक्यूएल डेटाबेस। नो एसक्यूएल डेटाबेस में मोंगूज और मोंगो डीबी का आप यूज कर सकते हो, बिकॉज this is, you can say, second or third most famous and the most used in the industry as well. सो नो एसक्यूएल में आप ये सारी चीजें सीख सकते हो, जिसमें कि टेबल्स के फॉर्म में नहीं, जिसमें कलेक्शंस के फॉर्म में डेटा को फीड करा जाता है। देन एक बार आपने सारे टेक्नोलॉजीज सीख ली, देन व्हाट? देन अगेन प्रैक्टिस, जो कि हम लोगों ने फ्रंट एंड सीखने के बाद करा था। हाउ टू प्रैक्टिस? अगेन प्रोजेक्ट्स बना के, फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स बना के। कैसे कर सकते हैं? हम लोग कोई भी मेक माई ट्रिप का ऐप उठा सकते हैं, amazon का ऐप उठा सकते हैं, और एनीथिंग, उससे हम लोग एक डिजाइन, सिंपल डिजाइन एक बना सकते हैं, या फिर उसी को कॉपी कर सकते हैं, देयर आफ्टर उसमें बैकएंड डालेंगे। बैकएंड कैसे डालेंगे? जैसे हमारे पास साइन इन, लॉग इन, साइन अप, लॉग आउट, ये सारी चीजों के ऑप्शंस होते हैं, वी विल इंटीग्रेट इट। thereafter we will integrate the other databases, like अगर हम लोग Spotify का ऐप बना रहे हैं, then we will store all the music in the database, so that हमारे backend के पास एक लॉजिक भी हो प्लस डेटाबेस भी हो। देन ये सारी चीजें हो जाती हैं, हम लोगों ने प्रोजेक्ट भी बना लिया फुल स्टैक का 2 या 3। व्हाट देन? देन हमें उसे डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय करने का मीनिंग, अभी जो आपने प्रोजेक्ट बनाए होंगे, ऑल दोज प्रोजेक्ट्स आर इनसाइड योर पीसी और योर लैपटॉप। अब ये सारे प्रोजेक्ट हम लोग इंटरनेट पे शो करना चाहते हैं। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करने का मतलब, अपने जो लोकल सिस्टम पे आपके सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उन सारी चीजों को हम लोग डाल देंगे अपने इंटरनेट पे। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक रेंडर और होस्टिंगर, जिसके आप फ्री टियर यूज करके, नॉट पेड टियर बिकॉज यू आर जस्ट ए स्टूडेंट, देन अभी आप अगर फ्री टियर यूज करके भी कर लेते हो, सो दैट विल बी मच मोर देन इनफ। सो आप
रेंडर का, होस्टिंगर का, या फिर और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जिनका आप यूज करके आप कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट को होस्ट। देन रिसोर्सेज क्या क्या है? यूट्यूब में आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, बहुत सारे, लाइक आई पर्सनली हैव गॉन विथ कोड विथ हैरी एंड ऑल, लव बब्बर एंड ऑल दीज पीपल, जिनके बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं दैट यू कैन टेक। देन उन सारे कोर्सेज को करने के बाद इफ यू थिंक कि किसी पर्टिकुलर का पेड लेना है और एनीथिंग, यू कैन डू दैट एज वेल। एक बार आपने ये सारी चीजें कर ली, फिर आपको अपने रिज्यूमे भी बिल्ड करनी है। फिर आपको इंटर्न्स वाला, नौकरी एंड ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स पे अपने आप को डालना है, वहां पे दूसरे जॉब्स के लिए सर्च आउट करना है। एंड डेफिनेटली विद इन 6 to 7 months फ्रॉम नाउ, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, आपके पास एक बहुत अच्छी खासी जॉब होगी इफ यू आर डेडिकेटेड टू दिस। Then the packages, if we are talking about salary and all, the packages, front end developer की जो package है, the average package is 6 to 8.5 LPA, and this is just tip of the iceberg. If you are very good at what you do, if you are a very good web developer, if you are a very good front end developer with React और with Angular और दूसरी चीजें आपको आती हैं, so आपके पैकेज इससे भी हाई जा सकती है। इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर आप आगे बढ़ते जाओगे, योर पैकेज will automatically increase, your experience will increase, and hence you will become a great developer and your finances will go on. Then backend developer. Backend developer की 6 to 9 LPA average package होती है. Then the full stack developer is 8 to 11 LPA. That is the average package. So this is very good if you want to get into this development field. You will not be disappointed because अगर आप अपने सारी मेहनत डाल सकते हो, this is very appreciating field. You will get a very good job if you can go ahead and if you can be persistent with this, so that आप आगे बढ़ते जाओ, आप दूसरी टेक्नोलॉजीज सीखते जाओ, and your income will definitely increase as per that. आज के लिए इतना ही। हम लोग वापस मिलेंगे एंड वापस बात करेंगे अबाउट वेब डेवलपमेंट, अबाउट फ्रंट एंड बैक एंड एंड ईच एंड एवरीथिंग। एंड टेक केयर एंड बाय बाय।